एच.सी. वर्मा capacitors का numerical 5. A parallel plate capacitor has plate area 25 centimeter square and a separation of 2 millimeter between the plates. The capacitor is connected to a battery of 12 volt. तो ए और बी पार्ट करने हैं. तो ये पार्ट में कहा है कि फाइंड द चार्ज ऑन द कैपेसिटर. तो ये दो प्लेट्स दी हुई है, इनका एरिया 25 सेंटीमीटर स्क्वायर और यहाँ पे जो बैटरी कनेक्ट करने वाले हैं जिनके कारण यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस होगा वो है 12 वोल्ट मतलब, और इनके सेपरेशन दिया हुआ है 2 मिलीमीटर. तो ये बैटरी जो होगी 12 वोल्ट की, उसके कारण यहाँ पे चार्ज चला जाएगा, कैपेसिटर पर चार्ज डिपॉजिट होगा. तो जो पोटेंशियल तो वो चार्ज कितना होगा ये फाइंड करना है. तो Q इज इक्वल टू चार्ज इज इक्वल टू हमने देखा है कि ये होता है C इंटू वी. सी कैपेसिटेंस ये डिपेंड होता है उसके एरिया और डिस्टेंस बिटवीन दिस टू प्लेट्स. तो Q इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D और ये V. तो इसकी वैल्यूज पुट करेंगे तो Q इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 इंटू 10 रेज टू -12, एरिया 25 इंटू 10 रेज टू सेंटीमीटर का मीटर करना है तो -2 और स्क्वायर करना है. तो ये और ये डी डिस्टेंस बिटवीन देम इज 2 मिलीमीटर मतलब 2 इंटू 10 रेज टू -3 और ये दिया हुआ है V12. तो Q इज इक्वल टू करना है. तो ये सिंपल कैलकुलेशन के लिए ऊपर नीचे 4 से अगर मल्टीप्लाई करते तो ये बनेगा 100 और ये 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 2 2 और ये 1 और ये 5 और ये 2 6 तो ये 6 इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 5 30, 6 1 6 और ये 3 9, 6 2 12 और 6 2 12 एंड 1 30. डेसिमल यहाँ पे इंटू 10 रेज टू ये -12 और ये -3 और यहाँ पे रहेगा सिर्फ -1 तो -13 -30 में 2 में ऐड करेंगे तो -11 इतना कूलम चार्ज मतलब Q इज इक्वल टू इसका डेसिमल और भी यहाँ पे शिफ्ट करते तो 1.3 और ये 2 के जगह पे ये 9 है तो 3 इंटू 10 रेज टू -10 डेसिमल शिफ्ट किया इसलिए -10 कूलम इतना चार्ज कैपेसिटर पर डिपॉजिट होगा. जैसे माइक्रो में लिखना है तो इसमें से -6 चले गए तो ये 1.33 इंटू 10 रेज टू -6 चले गए तो -4 माइक्रो कूलम इतना चार्ज कैपेसिटर पे आ जाएगा. ये हुआ पार्ट ए. बी पार्ट में कहा है कि द प्लेट सेपरेशन इज डिक्रीज टू 1 मिलीमीटर. फाइंड द एक्स्ट्रा चार्ज गिवन बाय द बैटरी टू द पॉजिटिव प्लेट. अब ये जो प्लेट है उनके बीच का जो सेपरेशन है पहले 2 मिलीमीटर था वो 1 मिलीमीटर कर दिया. तो यहाँ पे ज्यादा चार्ज फ्लो होने वाला है और वो कितना ज्यादा चार्ज फ्लो होगा ये हमें क्वेश्चन में फाइंड करने के लिए बोल दिया है. तो फिर से ये पहले कितना चार्ज फ्लो हो गया अगर जब उनमें 2 मिलीमीटर का डिस्टेंस था तब हमने ये फाइंड कर दिया. अब सेपरेशन 1 मिलीमीटर कर दिया तो कितना चार्ज फ्लो होगा ये पहले फाइंड करेंगे और दोनों चार्ज का डिफरेंस जो होगा वो होगा एक्स्ट्रा चार्ज कितना फ्लो हो गया. तो ये बी पार्ट में यहाँ पे चार्ज इज इक्वल टू ये इक्वेशन एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी इंटू वी. तो वैल्यूज पुट करनी है. तो यहाँ पे सिर्फ चेंज क्या किया हुआ है कि ये जो सेपरेशन है ये सेपरेशन d/2 कर दिया मतलब ये पहले अगर ये d' नया डिस्टेंस d' मतलब वो कितना है d/2 इतना होगा मतलब कितना चार्ज फ्लो हो गया एप्सिलॉन नॉट ए और ये d मतलब पहला डिस्टेंस जो था वही और ये 2 जो होगा वो ऊपर चला जाएगा और ये v. तो ये जो वैल्यू है वो पहले चार्ज की ही वैल्यू है, इसे Q2 लिख देते चार्ज 2. तो ये 2 इंटू पहला चार्ज जो है वही मतलब ये बाद में जब इसका सेपरेशन कम कर दिया तो कितना चार्ज फ्लो होगा तो 2 इंटू 1.33 इंटू 10 रेज टू -10 कूलम मतलब ये बनेगा इतना चार्ज फ्लो होगा. हमें एक नहीं फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है कि कितना एक्स्ट्रा चार्ज मतलब डेल्टा Q बाद में जो चार्ज फ्लो होने वाला है उसमें से पहला चार्ज मतलब इसे लिखते हैं Q1 कितना चार्ज फ्लो हो गया. तो ये Q2 की वैल्यू है 2 इंटू 1.33 इंटू 10 रेज टू -10 माइनस पहला चार्ज इतना था कूलम में ये वाला
1.33 इंटू 10⁻⁻10। तो ये आएगा, कॉमन लिखते हैं तो ये ब्रैकेट में रहेगा 2 यहाँ पे -1 इंटू 1.33 इंटू 10⁻⁻10। इतना एक्स्ट्रा चार्ज फ्लो होगा, मतलब एक्स्ट्रा चार्ज, इसकी सब्ट्रैक्शन कर दी तो ये 1 आएगा, तो 1.33 इंटू 10⁻10 कूलोम ये होगा एक्स्ट्रा चार्ज जो बैटरी से फ्लो हो रहा है।